अमरीका के दो आला सतह वफूद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पहला वफ्द अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहलकार बराए जुनूब और वस्त एशियाई उमूर एरिक मेयर की क़यादत में 8 से 10 अप्रैल तक पाकिस्तान आएगा। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। दूसरा वफ्द 10 से 15 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमरीकी कांग्रेस अरकान पर मुश्तमिल वफ्द मईशत, तिजारत, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन के मौक़े का जायजा लेगा। वफ्द सियासी और अस्करी क़यादत समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेगा। कांग्रेसी वफ्द पाकिस्तान की दाखिली सियासत में दिलचस्पी नहीं रखता। अरकान बानी PTI से मुलाकात करेंगे, ना ही बानी की रिहाई के मामले पर कोई बात होगी। दौरे के मुंतजिम इमरान अगरा की वजाहत। आप देखें, तजादात देखें कि वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता है मुझे मीटिंग में लेके जाओ। इससे बड़ा कोई तजाद हो सकता है? बानी वजीर आजम थे तो कभी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं आए। अब कैदी हैं तो कहते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी मीटिंग्स में ले जाएं। ख्वाजा आसिफ का तंज, गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले आज रिहाई के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। PTI में जितने लोग हैं उतने ही उनके टुकड़े हो गए। वजीर दिफा का दावा। लाहौर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। अफगान महाजरीन की वतन वापसी के अमल से आगाह किया। नहरों से मुतालिक सिंध में एहतजाज पर भी तबादला ख्याल। रजाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म होते ही गैर कानूनी तारिकीन वतन के गिर्द घेरा तंग। पंजाब भर से 24 घंटे के दौरान 1336 गैर मुल्की डिपोर्ट, 2772 गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचा दिया गया। रावलपिंडी पुलिस की चक्री, कलरसेदा, रवात और गोजर खान में छापे, कई गैर मुल्की हिरासत में ले लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिए गए 300 अफगान शहरी सुल्तानाबाद बेस कैंप पहुंचा दिए गए। जेरे हिरासत अफराद को जल्द जैकबाबाद के रास्ते चमन बॉर्डर रवाना किया जाएगा। अफगान सरहद से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 8 ख्वारिज मारे गए, 4 जख्मी। ख्वारिज के एक ग्रुप ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की थी। ISPR की तस्दीक। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जवानों की बहादुरी को सराहा। पाकिस्तान बारहा अफगान उबूरी हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कहता आ रहा है। उम्मीद है अफगान उबूरी हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म हैं। तर्जुमान पाक फौज का एलामिया। DI खान में पाक फौज के ताउन से शिरानी कौम के मुशीरान व अमायदीन का ग्रैंड अमन जिरगा। मुशीरान, अमायदीन, उलमाए कराम, असातिज़ा, दीगर मकातब फ़िक्र के लोगों की बड़ी तादाद शरीक। शुरका का इलाकाई अमन के क़याम, फितनतुल ख्वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। बलूचिस्तान हुकूमत ने अख्तर मिंगल की नजरबंदी के अहकामात जारी कर दिए। सरबराह BNP को MP ऑर्डर से मुताल्लिक सुबह 6 बजे आगाह कर दिया गया। अख्तर मिंगल का गिरफ्तारी देने से इनकार। कोयटा मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने खबरदार कर दिया। कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करार दे दिया। इंतजामिया को रास्ते खुले रखने की हिदायत कर दी गई। हुकूमती ऐलान के बावजूद बिजली टैरिफ में तब्दीली न होने की खबरें मुस्तरद। पावर डिवीजन ने रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और मुतजाद करार दे दिया। कीमतों में कमी का ऐलान हकीकत पर मबनी, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तर्जुमान जफरयाब खान की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमती ऐलान पर बिजली बिलों में हर हाल में रिलीफ मिलेगा। अवाम को टैरिफ से मुतालिक टेक्निकल चीजों में ना पढ़ने का मशवरा। वजीर आजम के ऐलान पर नेपरा ने 4 अप्रैल को समाअत की। सेमाही एडजस्टमेंट और FCA के तयन से सार्फिन को शहबाज शरीफ के ऐलान पर ₹7.41 रिलीफ मिलना शुरू हो गया। जफरयाब खान का दावा। सस्ती बिजली से माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। माशी कामयाबियों की बदौलत अवाम को रिलीफ फराहमी में कामयाब हुए। अता तारड़ का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। वाज़ेह किया पाकिस्तान उड़ान भर चुका, जल्द दुनिया की बेहतरीन मईशतों में शामिल होगा।
हुकूमत संभाली तो मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश थे। मुश्किल वक्त में वजीर आजम ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगा दिया। वफाकी वजीर इत्तलात ने अवामी खिदमत को सियासत का महवर और फर्ज करार दे दिया। वजीर आजम ने अवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। हुकूमती इक़दामात से मईशत के तमाम शोबों में नुमाया बेहतरी आई। महंगाई भी कम तरीन सतह पर आ गई। 2018 में फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोका गया। 4.5 साल मुल्क पर नालायक और नाअहल मुसल्लत रहे। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले आज खुद एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमती तवज्जो माशी बहाली, रोजगार की फराहमी और हर शहरी के रोशन मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर है। इत्तेहाद और आज़म के साथ आज की जिद्दोजहद को कल की कामयाबियों में बदल सकते हैं। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। इख्तलाफात से बालातर और मुत्तहिद होकर मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए हाथ मिलाकर काम करने की जरूरत पर जोर। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज्यादा रखकर इम्पोर्ट बिल में इजाफा रखने का मंसूबा। वजारत खजाना की पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोलियम लेवी का नए फार्मूले की तैयारी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की राशिंग करके इम्पोर्ट बिल को काबू में रखा जा सकता है। पेट्रोलियम लेवी में किसी भी रद्दोबदल से पार्लियामेंट के साथ आवाम को भी आगाह रखा जाएगा, जिससे ज्यादा कीमतों के वक्त भी सियासी सपोर्ट को बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात संगीन। शहराम तरगई के बाद आतिफ खान ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान पर तवज्जो देने का मशवरा। बैरिस्टर गौहर पार्टी रहनुमाओं में इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए इन एक्शन। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और तैमूर झगड़ा से राबते। मीडिया पर बयानबाजी से रोक दिया। आइंदा पार्टी ओहदेदार अवामी सतह पर इख्तिलाफात का इजहार नहीं करेंगे। पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम पर ही हल करेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अली अमीन गंडापुर को भी खामोश रहने का मशवरा दे दिया। हज परवाजों का आगाज 28 मई से होगा। शॉर्ट टर्म हज के 11.5 लाख और लॉन्ग टर्म के 10.5 लाख रुपए रखे गए हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आजमीन हुज्जाज से मुकद्दस जाएंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरियाए सिंध से 6 नहरों के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के बाहर सियासी जमातों के मुजाहिरे। मुबैना मुतनाज़ा मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। सखर, जाम छोड़ो, कोटरी, कश्मोर, जैकबाबाद, लाड़काना और मिटियारी समेत मुख्तलिफ मकामात पर धरने। कहीं रैलियां निकाली गईं। गिलानी को कहना चाहता हूँ, मेरी बहन बच्ची पढ़ मेरी पार्टी की, पीपल्स पार्टी की है, वो बेसिक पीपल्स पार्टी की ट्रेडिट है। वो देख ले 91 का अकॉर्ड क्या है। 91 का अकॉर्ड बड़ा क्लियर है, उसके तहत चलना चाहिए। खुर्शीद शाह का पंजाब की वजीर इत्तलात को 1991 का मुआहदा पढ़ने का मशवरा। निसार घोड़ों ने भी अज़मा बुखारी पर मुतनाज़ा बयानात का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कैनाल बनाने का मंसूबा एक्नेक में अभी आया नहीं, मंजूरी तो दूर की बात रही। अब जब ये आया नहीं है तो ये उज़मा बुखारी जैसी लीडर जानबूझकर चीजों को भड़का रही है। तरबेला डैम की दलदल में फंसी कश्ती के तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुसाफिर 4 घंटों तक दलदल में फंसे रहे। कश्ती में 70 अफराद की गुंजाइश थी। 130 मुसाफिर सवार बिठाए गए। गुंजाइश से जायद मुसाफिरों को कश्ती में बैठाने पर मल्लाह गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात ने खवातीन समेत 17 अफराद की जान ले ली। सरगोधा की तहसील कोट मोमिन में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 3 बहन भाई जान बहा। मुल्तान से खानेवाल जाने वाली वैन के हादसे में भी 3 अफराद चल बसे। 12 जख्मी निश्तर अस्पताल मुंतकिल। तारीख को पूरे पाकिस्तान में हम एहतजाज करेंगे और लाहौर में एम्बेसी की तरफ जाएंगे। 13 को कराची में बहुत बड़ा मार्च होगा और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी की तरफ लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह बच्चे, बूढ़े, जवान मार्च करेंगे और पूरी दुनिया को यह पैगाम देंगे कि पाकिस्तान मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम है।
जमात इस्लामी का गजा की सूरत हाल पर अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च का ऐलान। 11 अप्रैल को लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च का ऐलान। 13 अप्रैल को शाहराह फैसल कराची पर मार्च होगा। हाफिज नईमुल रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा में इसराइली मजालिम पर मुस्लिम ममालिक की खामोशी पर इजहार अफसोस। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सहूनी रियासत के खिलाफ नारेबाजी। गजा में सहूनी दहशतगर्दी ना रुकी। वहशियाना बमबारी से मजीद 46 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में खैमों पर गोला बारूद की बरसात से कई अफराद के परखचे उड़ गए। सहूनी फौज ने एक और राहदारी बनाकर रफाह का जमीनी राबता गजा से काट दिया। अमरीकी सदर की नई पॉलिसियों के खिलाफ बड़ी तादाद में मुजाहिरे। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया समेत 50 रियासतों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ नारे। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस समेत कई ममालिक में भी एहतजाजी मुजाहिरे। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी आगा मोहम्मद सोहले ट्रंप की काबीना के रुकन मुकर्रर। पेशे के लिहाज से केमिकल इंजीनियर मोहम्मद सलाह सालेह गुज़िश्ता 3 साल से न्यूयॉर्क में मुकीम हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात के बयान से मुतसादिम करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया, ईरान अमरीका से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये नहीं हो सकता कि अमरीका एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ धमकियां दे। पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल टीम ने तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका F क्लास नेशनल लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप में डबल गोल्ड मेडल जीत लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद अली ने सबसे ज्यादा 7 तमगे अपने नाम किए। इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। PSL 10 की ट्रॉफी अपने टूर पर कोयटा पहुंच गई। कौमी क्रिकेटर हसीबुल्लाह ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। PSL का मेला 11 अप्रैल को सजेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। एलेस्टर कुक और मार्टिन गप्टिल पहली मर्तबा PSL कमेंट्री पैनल में शामिल। JP डोमेनी, माइक हेजमैन, डोमेनिक कॉर्क, वसीम अकरम, रमीज राजा और वकार यूनिस भी कमेंट्री करेंगे। ज़ैनब अब्बास और एरिन हॉलैंड प्रेजेंटर की जिम्मेदारियां निभाएंगी। लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 के लिए किट की रुनुमाई कर दी। हल्के सब्ज रंग की शर्ट होम मैचेस और सुर्ख रंग की शर्ट अवे मैचेस के लिए डिजाइन की गई है। ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर की ट्रॉफी की कजाफी स्टेडियम में रुनुमाई। क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान विमेन टीम की स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच आज वेस्ट इंडीज से होगा।